हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बिहार कंप्यूटर शिक्षक के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। TRE 4.0 की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर टीचर की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी तो पहले भी आई थी, लेकिन 11th और 12th के लिए। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 के लिए भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, पहले तो कंप्यूटर टीचर को हम साइड में करते हैं और पहले ये देख लेते हैं कि हमें अगर नॉर्मल टीचर बनना हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैथ्स का टीचर बनना हो या फिर साइंस का टीचर बनना हो या सोशल साइंस का टीचर बनना हो, तो उसके लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर जो है टीचर बनने का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद जो है कंप्यूटर टीचर के बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों, टीचर बनने के लिए पहले तो हमें जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, BA या BSc की डिग्री होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद जो है B.Ed या DLED की डिग्री होना चाहिए। अब तो DLED जो है 10+2 के बाद ग्रेजुएशन के साथ भी DLED हो रहा है। और जैसे ही हमारे पास B.Ed या DLED की डिग्री के बाद जो है हमें एक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होता है, जैसे कि CTET हो गया या फिर STET हो गया। अगर आप CTET को क्वालिफाई करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर या 6 to 8 क्लास का टीचर बनेंगे, और अगर आप STET को क्वालिफाई करते हैं तो 9 to 10 या 11 12 का टीचर बनेंगे। ठीक है, तो हमें जो है B.Ed या DLED के बाद जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना होता है, और उसके बाद जो है CTET परीक्षा या STET को क्वालिफाई करने के बाद जो है हमें BPSC एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। उसके बाद जैसे ही BPSC एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करते हैं, फाइनल टीचर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों, कंप्यूटर टीचर में जो है B.Ed अनिवार्य नहीं है। कंप्यूटर टीचर बनने के लिए B.Ed नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि जब कंप्यूटर टीचर बनने के लिए हमें B.Ed की डिग्री नहीं चाहिए, तो फिर हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सी डिग्री हमारे पास होना चाहिए कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे इसमें। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है ये 3 टाइप का होता है, CTET, BTET और STET। CTET जो है दोस्तों, इसमें जो है 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं तो प्राइमरी टीचर बनेंगे, यानी कि 1 to 5 क्लास का टीचर बनेंगे। और अगर आप पेपर 2 को क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर यानी कि 6 to 8 क्लास का टीचर बनेंगे। एलिमेंट्री टीचर में दोस्तों देखेंगे 2 तरह के टीचर बनते हैं, एक मैथ्स और साइंस का और एक सोशल साइंस का। लेकिन दोस्तों, जो कहा जा रहा है कि 6 to 8 क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी आने वाला है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें तो कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं है। तो शायद दोस्तों नए नियमावली के अकॉर्डिंग जो है शायद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को ऐड करें। तो अगर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को ऐड करेगा दोस्तों, तब जो है हमें 6 to 8 लेवल के कंप्यूटर टीचर बनने के लिए जो है हमें CTET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। CTET के बाद दोस्तों BTET है। BTET का एग्ज़ाम जो है दोस्तों नहीं होता है। बिहार गवर्नमेंट जो है वो बिहार गवर्नमेंट कहती है कि जब हम CTET को अलाउ कर ही रहे हैं तो BTET की कोई ज़रूरी नहीं है। और STET में देखेंगे दोस्तों, STET में भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं तो 9 to 10 के लिए जो है टीचर बनेंगे, और अगर आप पेपर 2 को क्वालिफाई करते हैं तो 11 12 का टीचर बनेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि पेपर 1 में, STET के पेपर 1 में जो है यहाँ पे हिंदी, उर्दू, बंगाली, यहाँ पे देखेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, स्पेशल एजुकेशन ये है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है दोस्तों यहाँ भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे STET के पेपर 2 में देखेंगे यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए जो है हमें STET का पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई करना होगा। तो जो है 11 12 का कंप्यूटर टीचर जो है आप बनेंगे। तो दोस्तों ये तो रहा 11th 12th के लिए कंप्यूटर टीचर जो है कंप्यूटर टीचर के लिए। लेकिन 6 to 8 और 1 to 5 के लिए जो है
यहाँ भी कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों हमें जो है थोड़ा नए नियमावली का वेट कर लेना चाहिए कि नए नियमावली में जो है क्या देता है कि हमें जो है कौन सा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर के हम 6 to 8 लेवल के कंप्यूटर टीचर जो है बन पाएंगे। तो दोस्तों दो चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ पर अगर ऐड करता है तो हमें जो है सीटेड एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, या फिर जैसे कि बीटेड का एग्ज़ाम नहीं होता है तो शायद इसे अलाउ करता है। तो यहाँ जो है 1 to 5, 6 to 8 और 9 10 के लिए कंप्यूटर टीचर के लिए जो है यहाँ पे जो है हमें बीटेड का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना होगा। तो ये तो नए नियमावली से ही पता चलेगा कि मतलब कौन सा एग्ज़ाम जो है हमें क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई तो एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना ही होगा कंप्यूटर टीचर के बनने के लिए। लेकिन पहले जो वैकेंसी आई थी 11th 12th के कंप्यूटर टीचर के लिए, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशन को देखें तो देखिए, अगर आपके पास ए लेवल का सर्टिफिकेट है या PGDCA प्लस PGDCA की डिग्री है तो है आप, तब जो है आप कंप्यूटर टीचर के लिए क्वालिफाई है। अगर आपने BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT सेक्टर से कर रखा है तो जो है आप कंप्यूटर टीचर के लिए क्वालिफाई है। अगर आप BE या BTech किए हुए हैं प्लस आपके पास PGDCA की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं या BCA प्लस PGDCA किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास PG प्लस PGDCA की डिग्री है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप MSc कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं या फिर MCA किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास B लेवल का सर्टिफिकेट है और PG डिग्री है, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास C लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये रहा कंप्यूटर साइंस का क्वालिफिकेशन। लेकिन एक क्वालिफिकेशन जो है ये 11th 12th के लिए है, ठीक है। लेकिन 1 to 5, 6 to 8 या फिर 9 10 के लिए जो कंप्यूटर वैकेंसी आने वाली है इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये जो है नया नियमावली आने के बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।